नमस्ते सभी छात्र छात्राओं को। कैसे हैं सभी आप। हालांकि पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया अब चल रही होगी, क्योंकि बेसिक चीज़ हम तो समाप्त करा दिया गया है। जो आप पढ़ रहे हैं, आने वाले सभी सवालों में आपको बहुत आसानी मिलेगी। विभाज्यता के नियम पर आधारित ये वीडियो दूसरा है, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि पहले वीडियो में हमने आपको नियम 1 और 2 तथा 3 और 4 को समाप्त करा दिया गया था पहले वीडियो में। ये वीडियो आपका दूसरा है, जिसमें हम नियम 4, हालांकि नियम 4 तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको तो हम नहीं पढ़ाएंगे, ये तो पढ़ चुका है ऑलरेडी ही। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नियम 5 और नियम 6 को पढ़ेंगे। पहले उसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो। नियम 5 कहता है कि यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ये नियम 5 कहता है। नियम 6 के विषय में पढ़ेंगे। लिखा है यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य, यानी कि जो हमने रूल 2 और रूल 3 को पढ़ा है, दोनों रूलों को लगाएंगे तब वो संख्या आपकी 6 से विभाजित होगी। थोड़ा इसके विषय में पढ़ते हैं, चलते हैं सवाल की ओर। नियम नंबर 4 जो कि पढ़ा दिया गया है, तो हम नियम नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये नियम नंबर 5 है। अब इसके विषय में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे और नियम सभी पढ़ने के बाद इसका एक हम वीडियो बनाएंगे जिस पर काफ़ी प्रश्न लेने वाले हैं। तो पहले नियम 5 को पढ़ते हैं। लिखा है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, समझ गए। अब देखो, इन सभी 4 उदाहरण हैं, चारों उदाहरण को पढ़ लीजिएगा। इसका इकाई देखो कितना है, 5 है ना। एग्जाम्पल 1 देखेंगे जिसमें 125 लिखा है, इसका इकाई अंक कितना है, 5। और हमसे बोला भी गया है कि संख्या कोई भी हो उसका इकाई अंक कितना होना चाहिए, उसका इकाई अंक 0, देखो यहाँ पे लिखा है 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। अब इसमें तो 5 है, तो ये संख्या आपकी क्या होगी, विभाजित है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब जहाँ पे देखो ये लिखा है 370 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो इसका इकाई अंक कितना है, 0। और रूल के हिसाब से रूल में भी यही बोला जा रहा है कि 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 है, इसलिए यह संख्या क्या है, 5 से विभाजित है। एग्जाम्पल तीसरे की बात करते हैं। एग्जाम्पल तीसरे में देखो इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, समझ गए होंगे। और रूल के अकॉर्डिंग भी कह रहा है कि 0 या 5 होना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित है, अर्थात ये भी संख्या विभाजित है 5 से। विकल्प नंबर यानी कि उदाहरण नंबर 4 की ओर चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे 12 यानी 1238 लिखा है। 1238 का इकाई अंक कितना है, 8 है, 8 लिखा हुआ है। क्या ये 8 रूल के अकॉर्डिंग मैच हो रहा है, नहीं। लेकिन रूल के हिसाब से 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 8 लिखा है। इसका अर्थ है कि ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, इस पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं।
ताकि आपको और समझ में आ सके। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। जैसे ये क्वेश्चन लिया हमने, क्या ये संख्या 5 से विभाजित है? सर जी, आपने तो रूल के अकॉर्डिंग पढ़ाया था कि 0 या 5 इनमें से होना ही चाहिए। अगर इनमें से नहीं है तो वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। यही तो सीखा आपने। तो यहां पर चेक करो क्या है, 4। क्या रूल के हिसाब से मिला हमें 0 या 5? नहीं मिला, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इसमें ये बताना क्या ये संख्या 5 से विभाजित है? तो आप बोलोगे सर जी, रूल के अनुसार 0 या 5 चाहिए, इकाई अंक, यूनिट डिजिट हमें 0 या 5 होना अनिवार्य है। तो यहां पे देखेंगे कि इसका जो इकाई अंक है वो कितना आ रहा है। इसका इकाई अंक, एक सेकेंड, तो इसका इकाई अंक है वो है आपका 0। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित है, तो इसका उत्तर यानी कि सही हो जाएगा, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो ये 5 से कैसी थी, विभाजित थी। अब चलते हैं उदाहरण नंबर एक और लेते हैं। अब ये बताइए, क्या ये संख्या 5 से विभाजित है? ठीक है, ये संख्या बतानी है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये रहा, ये आप हमें कमेंट में इसका उत्तर चाहिए। ठीक है, इसके उत्तर सभी हमें कमेंट में चाहिए। आप इसका उत्तर देखते हैं कितने विद्यार्थी सही करके लाते हैं। एक सेकेंड, कहाँ चला गया? ठीक है, इस पे आप सही या गलत करके बताएंगे क्या ये सवाल सही होगा या गलत। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, 6 का नियम क्या होगा। 6 के नियम में अब हम पढ़ेंगे। पहले 6 के विषय में कुछ जान लेते हैं, पढ़ते हैं। 6टा क्या लिखा, पढ़िए। संख्या 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। कोई एक संख्या होगी जो 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया गया है, इस पर ध्यान न दो। 2 से विभाज्य है और 3 से भी पूछा जा रहा है। 2 और 3 से होना चाहिए, और आप लोगों ने तो 2 का नियम और 3 का नियम ऑलरेडी ही पढ़ चुके हो, तो आपको तो समस्या नहीं होनी चाहिए। चलते हैं, एक छोटा सा सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल इसमें सरल था। ठीक है, चलो क्वेश्चन आ ये, अब ये बताओ, क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? तो आप करोगे क्या, इसमें आप रूल 2 का और रूल 3 का उपयोग करेंगे। अच्छा, रूल 2 में आपने क्या पढ़ा था? सर जी, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो यहां पर तो आपको 2 मिल गया, ये तो आपका 2 मिल गया, तो इससे क्या होगा, ये 2 से तो विभाजित है। अब 3 का नियम पढ़ा था आपने। 3 का नियम एक तो हमने ट्रिक पढ़ाई थी कि 3 कहीं मिल जाए काट दो, 3 मिल जाए, 6 मिल जाए काट दीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वीडियो को देख लेना, तब आप इस वीडियो को पूरी तरह से समझ में आएगा। रूल नंबर 6। तो ये तो 2 से विभाजित है। अब बचा रूल नंबर 3। तो हमने आपको सिखाया था कहीं भी 3 या फिर 6 या 9 मिले उसे हटा दो। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब बचे हमारे पास क्या, 4 और 2। 4 2 कितने होते, 6, और 3 के पारे में तो 6 आते हैं, यानी ये 3 से भी विभाजित है। जब ये दोनों विभाजित होंगी, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हम कह सकते हैं जो ये हमने संख्या ली है, ये संख्या 6 से विभाजित है। एक क्वेश्चन और रहते हैं इसी प्रकार का। अब ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन
क्या ये प्रश्न 6 से विभाजित है? तो आप रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 का उपयोग करेंगे। रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 का उपयोग करेंगे। तो इसका पहले इकाई अंक देखो क्या है, 1, जो कि रूल नंबर 2 के अनुसार इकाई अंक 0 या 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न में तो हमें 1 मिल रहा है, तो ये 6 से नहीं कटेगा। रूल नंबर 2 से ही नहीं कट रहा है, तो ये 6 से नहीं कटेगा। जब तक रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 दोनों से ना कट जाए तब तक वो संख्या नहीं कटेगी। इस बात का विशेष ध्यान। एक क्वेश्चन और, ये प्रश्न रहा और इस प्रश्न को बताना है, क्या यह संख्या 6 से विभाजित है या नहीं विभाजित है? तो आप रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या और जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 8 कर लो तब अच्छा रहेगा। ये अब बताइए, क्या यह संख्या 6 से विभाजित है? तो सर जी, आपने बताया था कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, वो संख्या 2 से विभाजित है, तो ये संख्या तो 2 से विभाजित हो गई। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 जो सीखा था, एक तो हमने सिखाया था कि सभी को जोड़ लो, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए और उसमें 3 का भाग दे दो, या आप ऐसा करो कि जो काटते हैं उन्हें हटा दीजिए। जैसे 6 और 3 को हम हटा सकते हैं। ये तो नियम के अनुसार है, जो कि हमने ट्रिक के अनुसार पढ़ाया था। अब यहाँ पर हम कोई संख्या नहीं काटने वाले हैं, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हमें संख्या को काटनी कौन कौन सी होती हैं, ये तो हमने प्रथम वीडियो में बता दिया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब जो शेष संख्या बची उन सभी को जोड़ लो। 6 तो ये हो जाएगा 4, 2, 6, और 6 में से हम 4 को जोड़ लेंगे 10, और 10 में जोड़ लेंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 18, जो कि 3 के पहाड़े में 18 आता है, यानी कि ये भी संख्या 3 से विभाजित है। तो ये 6 से भी विभाजित होगी। जब ये 2 रूलों को विभाजिता कर देगा, यानी भाग चला जाएगा 2 का और 3 के नियम के अकॉर्डिंग, तो सवाल सही हो जाएगा, यानी 6 के नियम के अनुसार। तो इस वीडियो में केवल हमने 5 और 6 के नियम को विस्तार से पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अगली संख्याओं के विषय में जानेंगे। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हमारा पसंद लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो जो होमवर्क दिया गया है इसे आप लगा के जरूर कमेंट में बताना कि इसका उत्तर क्या होगा। आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।